दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे H2 क्रेड एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन खास तौर पर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के पर्पस से, स्टडीज के पर्पस से अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो इनकम प्रूफ का या फिर जॉब का डिटेल नहीं मांगेगा। यहाँ पे आपके कॉलेज का डिटेल मांगेगा, मतलब कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी आपके पास आई कार्ड है तो उसको यहाँ पे सबमिट करके लोन ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बड़े अमाउंट में लोन आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ये 15,000 तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कभी आपको लोन अप्लाई करना हो तो इस पर कैसे लोन अप्लाई करेंगे। अब एक बार यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कितना तक का लोन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक का लोन मिल सकता है। तो ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का टाइम ले सकते हैं। इस पर एक चीज़ और है कि इंटरेस्ट नहीं लगता है, मतलब ब्याज नहीं लगता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो देखिए बताया गया है कि अगर आप 1,000 का कभी लोन लेते हैं तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है 200-250 रुपये ये कट जाएगा और बाकी का ही पैसा मिलेगा। तो कैसे यहाँ पे लोन अप्लाई करना है, तो इसके लिए इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करते हैं। मैं एक स्टूडेंट का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तो कभी अगर आपको अप्लाई करना हो तो पूरा प्रोसेस पहले देख लीजिएगा। तो डाउनलोड करके ओपन करते हैं। अब यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आप इसको अलाउ करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन करना होगा। यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन अप बटन आएगा, साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है। परमिशन देना हो तो इन दोनों में आपको टिक मार्क लगाना होगा। तो यहाँ इन दोनों में टिक मार्क लगाएंगे, एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये लोग बता देते हैं कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसको आप वेरीफाई करेंगे, एक पैन कार्ड होना चाहिए और कॉलेज का आईडी होना चाहिए। आईडी किसी भी तरह का हो सकता है, अगर कोई रिजल्ट का मार्कशीट है उसको दे सकते हैं या फिर आई कार्ड है उसको दे सकते हैं, रोल नंबर स्लिप है वगैरह, तो इनको भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो पहले ही मेंशन किया गया है एक डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इसमें देखिए फीस का रिसिप्ट भी दे सकते हैं। अगर आप फीस जमा करते हैं तो उसका कोई रिसिप्ट है तो उसको भी अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे ये मान्य है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देख लेंगे। आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, आई एम रेडी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे डिटेल हमसे मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम फिल करेंगे, जो आपके आई कार्ड में नेम हो उसी को फिल कीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपना जीमेल आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 8 अंक का पासवर्ड बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को दोबारा एंटर करेंगे। जब भी इसको ओपन करेंगे तो इस पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि इनके तरफ से अगर कॉल आए तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं हिंदी को चूज कर लेता हूँ। तो ये सभी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू H2 क्रेड, और यहाँ पे कुछ सेकेंड तक हम वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट इसमें सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो अब हमें लोन प्रोसेस करना होगा। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहें तो स्टार्ट वेरिफिकेशन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि लोन अप्लाई करने के लिए ये जो 4 स्टेप है आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले KYC करना होगा। KYC में आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा और UPI ऐड करेंगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बैंक नहीं है, तो आप किसी का भी, अपने फैमिली में किसी का भी UPI ID डाल करके उसमें लोन का पैसा ले सकते हैं। जैसे मम्मी का, पापा का, किसी का भी, अगर आपके पास UPI ID नहीं है तो। और अगर आपके पास बैंक है, UPI ID है, फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, तो अपना भी UPI ID डाल करके पेमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आधार वेरीफाई करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा।
तो अगर आप डिजी लॉकर पे पिन बनाए होंगे तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे न्यू पिन भी बना सकते हैं। कोई भी 6 अंक का नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आप आएंगे थोड़ा सा नीचे और अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। तो आधार वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे कैमरा का परमिशन देंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा और अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पे खींच करके अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पे हमसे यूपीआई आईडी मांगेगा कि मतलब लोन का पैसा कहाँ पे लेना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए बताया जाता है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी का भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं उसका यूपीआई आईडी एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों में टिक मार्क लग जाएगा। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम स्टेप 2 में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट का डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले कॉलेज का नेम पूछेगा, यहाँ पे अपने कॉलेज को सर्च करेंगे, मतलब जिस भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सर्च करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे चूज करेंगे या फिर अपने कॉलेज का नेम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे। यहाँ पे हमसे स्टूडेंट आईडी कार्ड मांगेगा, जो आप गले में लगा करके जाते हैं, जो आईडी कार्ड होता है उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि आईडी कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे और बैक साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा और अपने आईडी कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आईडी कार्ड अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम तीसरे स्टेप में आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में अब हमें कॉलेज का डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले कॉलेज डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस पर आपका नाम होना चाहिए, कॉलेज का नेम भी होना चाहिए और वो 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीना पहले का, 1 साल पहले का देंगे तब यहाँ पे मान्य नहीं होगा। कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना ही पुराना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सबसे सिंपल है कि फीस जमा करते हैं तो उसका हमें रिसिप्ट मिलता है, तो आप चाहें तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो स्कूल से ले भी सकते हैं, या फिर इसके अलावा एग्जाम का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रोल नंबर स्लिप दे सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसका भी कैमरा ओपन हो जाएगा और उसको अपलोड करेंगे। अब जैसे ही अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हम आ जाएंगे चौथे स्टेप में। यहाँ पे हमें वेरीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, आपका कैमरा खुल जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो कुछ नंबर शो करेगा, इसको बोल करके आपको बताना है 59421। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट इसको ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट अंडर अप्रूवल में है, मतलब यहाँ पे जो भी डिटेल हम भरे हैं उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे और अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही होता है, सभी चीज़ें अगर कंप्लीट होता है तो यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लोन अप्लाई हो गया है। अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। कई बार इसमें 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है, लेकिन कई बार यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैं 12 घंटे बाद इस एप्लीकेशन को फिर से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे लिए कोई अप्रूवल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पे 3000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग लोन अप्लाई करते हैं तो 2000-3000 का ही अप्रूवल मिलता है। वैसे ही लोग बोलते हैं कि 15,000 का भी अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखेंगे कि मतलब 2000-3000 का ही अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमसे बोला जाता है कि यहाँ पे 3000, 2000, 1500 या फिर 1000 करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जितना भी ज़रूरत है उतना ले लीजिए। अगर आपको पूरा लेना है तो पूरा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप पूरा लेते हैं तो आपको मिलेगा इतना, क्योंकि इसमें इनका जो प्रोसेसिंग फीस है 283 रुपये ये कट जाएगा। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन अगर मैं 3000 का पूरा लेता हूं तो मेरे को मिलेगा कितना, 2716। तो यहाँ पे सब कुछ आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, अगर आप इसे लेना चाहें
तो जस्ट यहाँ गेट लोन पर क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई आईडी इसमें ऐड है। 1 क्लिक के अंदर ये आपके यूपीआई के थ्रू आपके बैंक में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन अप्लाई हो गया है। अब मेरे को 3,000 2,000 जितना भी लेना हो, आप यहाँ गेट लोन पर क्लिक करके अपना लोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस लोन को डिसबर्स कर सकते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में H2 क्रेड एप्लीकेशन पे आप इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं और गेट लोन पर क्लिक करके अपने बैंक में भी ले सकते हैं।